नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है साथियों। लंबे इंतजार के बाद, मैं कहूँगा कि वर्षों के इंतजार के बाद आपका यूपी पीजीटी एग्ज़ाम कल होने वाला है साथियों। कल का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे 3-4 बातें कहूँगा, क्योंकि साथियों तैयारी हम लंबी तैयारी करते हैं, लंबे टाइम तक तैयारी करते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब अभ्यास करते हैं, खूब रिवीजन करते हैं, है ना, खूब सारे नोट्स पढ़ते हैं, खूब सारी क्लासेस लेते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम के आपके 3 घंटे होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उस एग्ज़ाम के 3 घंटों में, 2 घंटों में जो आपका एक मैनेजमेंट, समय प्रबंधन होता है कि आप अपने माइंड सेट से किस प्रकार चीज़ों को विवेक से अच्छे से हैंडल करते हैं, प्रेशर को हैंडल करते हैं और अपनी रिकॉल करने की पावर को बढ़ाते हुए शानदार एफिशिएंसी के साथ आप जो है स्मार्ट पेपर कर कर आते हैं। तो ये एग्जाम हॉल में एक माइंडसेट कैसा क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो साथियों, अगर परीक्षा हॉल में कुछ विशेष छोटी मोटी बातों को माइंड में रखा जाए तो मुझे लगता है कि सिली मिस्टेक को, जो बारीक गलतियां, हल्की मिस्टेक गलतियां होती हैं, उनको हम काफ़ी कम करके एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ बेसिक बातों पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे आपके 15 से 20 मार्क्स जो है यहाँ पर बढ़ सकते हैं। साथियों, ये कुछ बेसिक गलतियां होती है, स्टूडेंट है ना माइंड में सोच के जाते हैं कि मुझे इतना, है ना, तुक्का लगाना है या मैं इतना करके आऊंगा या मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं मानता हूं साथियों, पहले कोई भी माइंडसेट आपको बनाकर नहीं जाना चाहिए कि मैं इतने अटेम्प्ट करके आऊंगा या इतने कम करके आऊंगा। और साथियों, तुक्का भी लगाते हैं तो उसका एक वैज्ञानिक तरीका होता है, उसमें कॉमन सेंस होता है, उसमें विवेक होता है, उसमें पेपर का लेवल होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है ना, सारी चीज़ों का प्लस माइनस एनालिसिस करके फिर तुक्का लगाया जाता है। हवा में तुक्का लगाया हुआ जो है वो तुक्का आपके लिए, है ना, वो हवा में तीर मारने वाला साबित हो जाता है। इसलिए ऐसा तुक्का कभी नहीं लगाएं, सोच समझकर चीज़ों को यहाँ पर एक अनुमान वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि जब भी आप एग्जाम देते हैं, समय ही सब कुछ यहाँ पर होता है। इसलिए किस क्वेश्चन पर कितना समय देना है, किस क्वेश्चन को कितना कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस समय की बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय पर आप ढंग से पूरे पेपर को देख लेते हैं तो हो सकता है कि 3 राउंड में आप पूरे पेपर को देख पाएं। तो आपने पहले ही राउंड में मान लो 2 घंटे निकाल दिए, पहले ही राउंड में बहुत अधिक समय ले लिया, तो यहाँ पर आपके ये जो है नेगेटिव में चला जाता है। तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। परीक्षा का ज्ञान ही नहीं, समय और दबाव का प्रबंधन का खेल है ना। ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसके बाद में 3 घंटे का कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस बनाकर दबाव के साथ जो है चीज़ों को हैंडल करके आगे बढ़ते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, शुरुआत जब आप करते हैं तो ये कभी सोच के मत जाना कि मैं पहले ही, है ना, नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक करता ही जाऊंगा। सबसे पहले मतलब अपने प्रेशर को कम करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो आता है सबसे पहले वही आप करो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, बर्डन नहीं होता है। फटाफट एक थ्योरली पेपर को देखते जाओ, जो आसान है, आ रहा है फर्स्ट राउंड में उसको आप कर लो, तो साथियों आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये मामला होना ही नहीं चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ ख़त्म करें। जो पहले आता है वहाँ से स्टार्ट करो, ताकि पेपर आपको आसान लगेगा, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होगी, आप अंदर से शांत बने रहेंगे, दबाव या प्रेशर आपको कम महसूस होगा और एक कॉन्फिडेंस भी आता है ना, एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि यस मेरी चीज़ें सही चल रही है। ठीक है, इसलिए इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करो। ये जो विधि है साथियों, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना। एलिमिनेशन जो मेथड है, इसको सबसे अधिक मैं मानता हूँ। रिमूव ऑफ सेट वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, सबसे पहले, है ना, 4 ऑप्शन में से आपको चारों ऑप्शन में से गलत को छांटना है कि यहाँ पर ये मान लीजिए डी ऑप्शन है, जैसे ए है, मान लीजिए बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये सबसे पहले देखना है कि ये तो किसी हालत में ही नहीं होगा, है ना, 100% ये किसी हालत में नहीं होगा, ये किसी हालत में नहीं होगा और ये भी किसी हालत में नहीं होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ते हुए ऐसा क्रॉस करते हुए जाना, फिर आपको अपने क्वेश्चन पे पहुंचना है। इसमें राइट फिर आपको क्या करना है, बी पे करना कि यस अब आंसर बी में छुपा हुआ है। अगर एलिमिनेशन मेथड को आप अपनाते हैं तो एलिमिनेशन से आपकी एफिशिएंसी बहुत अधिक बढ़ती है, संभावित जो छोटी गलतियां होती हैं उससे आप बच जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड लिखे होते हैं कि जैसे कहीं कहीं नहीं लिखा होता है ना, कहीं कहीं यदि लिखा होता है, कहीं कहीं केवल लिखा होता है, कहीं कहीं हमेशा लिखा होता है ना। इस प्रकार के कुछ एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड होते हैं
इन एक्सिम वर्ड से आपको बचना है। इससे आपको क्या होता है कि इन एक्सिम वर्ड से आपको बेनिफिट या फायदा ये होता है कि इस एक्सिम वर्ड से आप अगर ध्यान देते हैं बारीकी से तो आपकी सिली मिस्टेक कम हो जाती है, और जो ध्यान नहीं देते हैं है ना, वो गलतियां कर बैठते हैं, फिर माथा पकड़ के हम बैठ जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत आसान था, सर ने पढ़ाया था, बताया था, है ना, मैंने खूब पढ़ा हुआ था, फिर भी मैं गलत करके आएगा क्योंकि मैंने नहीं जो है नोट आ रहा है कहीं, मैंने इसको देखा ही नहीं, है ना, हमेशा आ रहा केवल आ रहा है, मैंने इसको देखा ही नहीं। ठीक है, इससे अपनी बारी गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो एलिमिनेट करना है। यदि कोई विकल्प बाकी विकल्पों से बिल्कुल अलग है तो उसको गलत होने की संभावना सबसे अधिक होने की रहती है, इसको भी आपको पहचानना है। ठीक है, एक ये बहुत मुद्दा रहता है कि नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसमें 90% चांस ये देते हैं कि उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च बेस होता है, एक मनोविज्ञान बेस होता है कि 90% चांसेस उसमें ऑल ऑफ द अबव सभी उपयुक्त सभी के सही होने के रहते हैं, है ना, इनमें से कोई नहीं, इसके 10% चांसेस रहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप अनिश्चित हो तो उपयुक्त सभी के साथ आपको जाना ज़्यादा ठीक रहता है और उसमें संभावना ज़्यादा ठीक होने की रहती है। दूसरा साथियों, जब पूरी तरह आप फंस जाए, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये रिसर्च बेस्ड है कि 90% नहीं कहेंगे इसको, 70% के आसपास कहेंगे कि आंसर आपको कुछ भी एकदम ब्लैंक है ना, मान लो सी और डी कट गया है तो आंसर बी और सी में, ये ए और डी कट गया है तो बी और सी में छुपे रहने की संभावना अधिक है। तो जो पेपर बनाने वाला कोशिश करता है वो बी और सी में आंसर को छुपाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है, ये सनातन सत्य नहीं है। ठीक है, ये केवल अनुभव के आधार पर है और केवल एक मनोविज्ञान के आधार पर है, बाकी हमेशा ये लागू नहीं होता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए ए और आर के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको सबसे जरूरी है समझना। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जो पहला ये ऑप्शन होता है ना, आर ए की सही दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, चांसेस ये रहते हैं कि 70% टू 80% इसमें आंसर फर्स्ट ही होता है। चांसेस ये अधिक रहते हैं मनोविज्ञान के आधार पर, रिसर्च के आधार पर। अधिकांश उस क्वेश्चनों में जहां कुछ भी समझ में नहीं आए, जहां ज्यादा कंफ्यूजन हो, उसमें आप ए करके आ सकते हैं। लेकिन यहां पर है ना 60 से 70% सेकंड ऑप्शन जिसमें ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसके होने के भी चांसेस रहते हैं। बाकी जो सी और डी देखते हैं, इनकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। तो साथियों, ए और आर बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें बहुत अधिक आपको गहराई से सोचकर समझकर, है ना, विवेक के साथ आपको आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन की मात्रा, क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा लेकिन कन्फ्यूजन की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए पूरा सोच समझ के, पूरा है ना एनालिसिस करके इसको आपको आंसर देना है। ठीक है साथियों, इसके अलावा देखो यहाँ पर अति आत्मविश्वास कई बार हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। कई बार हम क्या है, किसी क्वेश्चन को ले बैठते हैं कि यार ये तो पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारे लिए ये नुकसानदेह हो जाता है कि ठीक है, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें वहाँ पर आत्मविश्वास हो लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं हो। ठीक है, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग एन आंसर, उसमें क्या होता है कि आप सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पेपर दें तो उसमें ऐसे नहीं वाले, नोट वाले शब्द अक्सर छूट जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से हम क्या है फटाफट, क्योंकि पेपर देने के दौरान हेजिटेशन रहती है, बहुत अंदर से एक हेजिटेशन रहती है, प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। जितना सहजता के सरलता के साथ हम सोच पाते हैं उतना पेपर में नहीं सोच पाते हैं। तो नहीं है, यदि मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, ठीक है, ऐसे अति आत्मविश्वास में चीजें हम छोड़ के आगे चले जाते हैं और वहां बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही एक बड़ी मिस्टेक क्या होती है, सीक्वेंस एरर होती है। ठीक है, सीक्वेंस एरर का मतलब है जब भी हम OMR सीट भरते हैं तो इसमें हम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जब एक साथ भरते हैं, तो मान लीजिए ए ऑप्शन बी का गोला किया, ऐसे गोला किया, तो उसमें एक अगर गड़बड़ कर दी हमने, मान लीजिए एक गड़बड़ हो गई, तो ये पूरी 10-15 क्वेश्चनों की सीरीज है ना वाइज पूरा गलत हो जाता है। इसलिए ये गलती आपको नहीं दोहराना है। ठीक है, सीक्वेंस एरर OMR सीट भरने के दौरान विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये गलती बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी करके आते हैं। ठीक है, को शांत रहेंगे, ये बात मैं हर बार बोलता हूं, क्योंकि आपकी जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका और पेपर अटेम्प्ट करने का जो प्रबंधन है वो आपकी यहाँ से आता है, शांत मन से आता है, शांत मन से याददाश्त तेज आती है, और जो आपने 2 साल 3 साल पढ़ा वो एक साथ याद आता है।
है ना, दबाव में, प्रेशर में, है ना, अंदर की खलबली हलबली में वो याद नहीं आता है। तो शांत रहें, सहज रहें, ठीक है, कूल रहें। जितना शांत, सहज और सरल होकर आप पेपर देके आएंगे, बिना तनाव के, बिना बर्डन के, तो शानदार आप अच्छा करके आएंगे। आपने खूब मेहनत की है, ठीक है, खूब अच्छे से मेहनत की है, तो वो मेहनत रंग लाएगी। माँ सरस्वती किसी का भी ऋण उधार नहीं रखती है, वो ब्याज सहित चुकाती है। कई बार हमारा संघर्ष लंबा हो जाता है, इसलिए साथियों अच्छे से इस पेपर को देके आइए। यूपीपीजीटी भूगोल का पेपर बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी। फाइनली वो समय आ गया है जब आपका ये पेपर होने जा रहा है। साथियों, आप सभी को अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से, शांति से, बढ़िया पेपर देके आइए, मुझे बताइए। और कल पेपर होते ही पेपर को स्कैन करके इस नंबर पे भेजना है 7878345859 पर, ठीक है, 7878345859 पे आप सभी को पेपर भेजना है। कल शाम को अपन पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे अच्छे से। पेपर का लेवल क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सभी विद्यार्थियों को लाइव भी आना है। शाम को आपके सेकंड पारी में आपका पेपर है, शाम को अपन अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी को अगेन मंगल कामनाएं, ठीक है, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको हाथ जोड़ के, माता पिता को नमस्कार करके कल अच्छे से पेपर देके आइए साथियों, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप सभी को, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छे से पेपर देकर आइए और मजबूती के साथ, जैसा भी पेपर हो, है ना, पेपर का लेवल कठिन हो, सरल हो, जो भी हो, सबके लिए होगा। तनाव नहीं लेना है। पेपर करने के दौरान शांत रह के अच्छे से स्माइलिंग फेस के साथ आप सभी को पेपर देके आना है, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।